फॉरेनर्स के पास ना इंडिया के खिलाफ एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी लग गई है, और वो ये है कि आपको अगर व्यूज़ नहीं मिल रहा है, आपको रीच नहीं मिल रहा है, तो आप इंडिया का नाम ले लो। भले आप इंडिया के बारे में अच्छा बोल रहे हो या इंडिया के बारे में खराब बोल रहे हो, आपको रीच और व्यूज़ दोनों मिल जाएगा। सेम काम किया है इस समय यूके के एक न्यूज़ आउटलेट है द टेलीग्राफ, उन्होंने भी यही काम किया है। उनके एक राइटर है टॉम शार्प, उन्होंने सीधे एक स्टेटमेंट दे दिया है कि इंडिया इज़ अवर एनिमी, नॉट अ फ्रेंड और इवन नॉट अ न्यूट्रल। और क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उसकी वजह काफ़ी सारी वजह है, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले INS तमाल, इनके हिसाब से हम रूस से इस समय इतना ज़्यादा इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रूस को फंड कर सके कि वो रूस यूक्रेन वॉर में और ज़्यादा यूक्रेन को मार सके। भाई रूस यूक्रेन का वॉर 2021-22 में स्टार्ट हुआ था, लगभग वॉर की सिचुएशन इनके बीच में तभी बनी थी। हमने INS तमाल का जो ऑर्डर है वो 2018 में दिया था, 2021-22 में नहीं दिया था, ना ही 2025 में दिया था। शिप को बनने में भी टाइम लगता है, वॉर शिप है वो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट इनका यह है कि आप ऑयल क्यों खरीदते हो रूस के पास से। भाई तो कहां से खरीदें, ईरान के पास खरीदने जाएंगे, यूएस ने सैंक्शंस लगा के रखा है, और भी किसी गल्फ कंट्री से खरीदेंगे तो वो स्ट्रेट ऑफ जो हरमोज है वो कब बंद हो जाएगा पता नहीं है, तो वहां से खरीदना तो पहले भी एक रिस्क है। अब सबसे पास में हमको ये पड़ रहा है, हम इससे ले ले रहे हैं। सेकंड थिंग, जापान भी तो खरीदना स्टार्ट कर दिया है रूस से ऑयल, उनके बारे में आप क्यों नहीं छापते? क्योंकि वहां से आपको रीच नहीं मिलेगा, वहां से आपको व्यूज नहीं मिलेगा, और आप रीच और व्यूज दोनों के ही भूखे हो। थर्ड पॉइंट इनका यह है कि अब इंडिया इस वॉरशिप के आने बाद में जो ब्रह्मोस का एंटीशिप वाला वर्जन है वो भी यूज करने लगेगा। अब ब्रह्मोस के नाम से ना किसी भी वेस्ट कंट्री में चले जाओ उनकी थोड़ी जलती है। क्यों जलती है? क्योंकि ब्रह्मोस आज के समय पे ऐसी मिसाइल है जो वर्ल्ड के 95 से 98% जितने भी एयर डिफेंसेस है सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिर्फ 2 से 3% ही ऐसे एयर डिफेंस है जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को रोक सकते हैं। चाइना के जो एयर डिफेंसेस थे उनकी हालत तो देखी होगी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ब्रह्मोस ने क्या हालत की थी, पूरा एयर डिफेंस ही खत्म कर दिया था उनका। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, लास्ट में आर्टिकल के ये मान लेते हैं कि इंडिया की निर्भरता रूस के एयर डिफेंस पे कम होती जा रही है, कम होगी भी, क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, जब जब इंडिया ग्रो करेगा ना, ऐसे लोग आते रहेंगे, ऐसे और भी आर्टिकल छपते रहेंगे। एक टकर कार्लसन करके अमेरिकन है, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था इस समय रूस ग्रो कर रहा है तो वो अमेरिका के लिए थ्रेट बन चुका है, इसलिए हम उसको पीछे खींच रहे हैं। जिस दिन इंडिया ग्रो करने लगेगा, इंडिया हमारे लिए थ्रेट बन जाएगा, उस दिन हम इंडिया को भी पीछे करेंगे, और हो सकता है कि ये बहुत जल्द हो। फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। जय हिंद।